सर्वै ज्ञानोपसम्पन्नः सर्वै समुदिता गुणो तेषामपि महातेज रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः गजस्कन्देषु पृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुशूनेन रतः। गुरु गृह गए पढ़न रघुराय। भगवान 2 बार गए गुरु के घर पढ़ने। अल्पकाल विद्या सब पाई, संपूर्ण श्रुतियों का, श्रुतियां तो उनके अधीन हैं, उनसे ही तो निसरित हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुयंत यत सूर्य, वो ब्रह्म से ही तो सब कुछ है। एको हम भविष्यामः, वेद उन्हीं से तो हैं। वेद उनके अनुगत हो गए, ऋचाएं, मंत्र, विद्याएं, सकल कलाएं उनके अनुगत अधीन हो गई। वे धन्य अनुभव करने लगी कि जिनसे हम हैं, विद्याधर आ गया, जिसे ज्ञान है, जिसे ज्ञान प्रसूत हुआ, कलाएं, वो पहुंच तो गया। राम आ गए थे, लेकिन जब वो 15 वर्ष के थे तो वो गहरी समाधि में, गहन समाधि में चले गए। राजा को लगा इनमें अरुचि है, जगत की उपेक्षा है, इन्हें विरह हो गया, वैराग्य है, कोई अरुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तब गुरु खुद आए। अब वो गुरु के घर नहीं गए, गुरु के यहां संदेश गया कि कोई और बात। गुरु आए और वो संवाद है योग वशिष्ठ। उसी को महारामायण कहा गया। एक तो है रामायण, एक है महारामायण। योग वशिष्ठ को महारामायण कहा गया है। वेद में आरंभ में कर्मकांड है, मध्य में उपासना है और शीर्षस्थ भाग है उपनिषद, यानी वेदांत, जो वैदिक ज्ञान है। इस संसार में सर्वाधिक संस्कृत के विश्वविद्यालय जिस देश में है, उस देश का नाम आपको मुझे बताना है। इस संसार में सर्वाधिक संस्कृत के विश्वविद्यालय जिस देश में है, उस देश का नाम भारत नहीं है, जर्मन है उस देश का नाम। और ऐसे कितने ही देश हैं जहां वेद अनिवार्य है, उपनिषद अनिवार्य है। हजारों विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां योग वशिष्ठ अनिवार्य है। जर्मनी के कितने नगरों में आपको योग वशिष्ठ के संवाद मिल जाएंगे। वो महारामायण में सुनी और पढ़ी जाती है। आज भी भारत के ज्ञानियों के बीच में जो रामायण चलती है, उसका नाम है महारामायण, और वह योग वशिष्ठ। वो 1 to 1 डायलॉग है, ब्रह्म के और गुरु के, राम के और उनके गुरु के। अरे कल्पना तो करके देखो, एक और ब्रह्म बैठा है, परमात्मा स्वयं, और कौन सुना रहा है? गुरु। बीच में कोई और नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, रपुदमन और भरत नहीं है, तीनों रानियां नहीं है और ना राजा है। उनके समझ नहीं आएगी बात क्या है, वो तो राम को ही बताया जा रहा है। वशिष्ठ ने कहा जो आपका ज्ञान है, जो ये वैदिक ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो सारे सीक्रेट्स हैं, जो सारे रहस्य हैं, आओ उन पर चर्चा करें। उस ग्रंथ का नाम है योग वशिष्ठ। हमको एक बात कह लेने दो, फिर बाद में समझना। हमको एक बात कह लेने दो, फिर समझना। जिनके कई जन्मों के पुण्य जगते हैं, उनके घर में योग वशिष्ठ सुनी जाती है। देव और पितृ कैसे प्रसन्न हुए, हम कैसे माने कि हमारे पितृ प्रसन्न है? हम कैसे माने कि देवता प्रसन्न है? हम कैसे माने कि हमारे मंत्र फलीभूत हुए? हम कैसे माने?
कि हमारे यहां देवता आने को आकुल व्याकुल और आतुर हैं, हम कैसे माने कि ईश्वर सर्वस्व देने के लिए अब तत्पर है? हम कैसे माने कि पूरी धरती पर हमारे लिए सारी अनुकूलताएं अब उजागर होने के लिए अत्यंत उत्कंठित हैं? जानते हो कैसे माने? अगर आपके घर में योग वशिष्ठ आरंभ हो गई है तो समझ लेना ईश्वर आपसे अत्यंत प्रसन्न है। बिना देव पितरों की कृपा के इस पुस्तक को खोल नहीं पाओगे, उस ग्रंथ को पढ़ नहीं पाओगे, उसे सुन नहीं पाओगे।